Today we are starting with GK questions for class 2 Olympiad exams. So let's begin with the topic science and technology. Question 1. Unscramble the letters of the given options and select the incorrect match regarding uses of computer. That means ये क्वेश्चन यूजेस ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें हमें पहले तो अनस्क्रैम्बल करना है, अनस्क्रैम्बल करना इन वर्ड्स को और देखना है कि ये करेक्ट मैच हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, हमें इनकरेक्ट वाले को चूज करना होगा एज एन आंसर। तो लेट्स रीड द ऑप्शंस। अब इसे अनस्क्रैम्बल करने की कोशिश करिए आप, क्या हो सकता है ये? देखो, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में है तो इजी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, है ना। हमें पता होना चाहिए कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, है ना। अगर हमें ये पता होगा तो हम इजीली गेस कर लेंगे। सी फर्स्ट ऑप्शन में ये अनस्क्रैम्बल करके आता है ऑफिस। क्या ऑफिस मैच हो रहा है इसकी दी हुई स्टेटमेंट के साथ में? क्या है स्टेटमेंट? टाइपिंग लेटर्स एंड टेकिंग प्रिंट आउट्स। क्या ये काम हम ऑफिस में करते हैं? यस, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये काम ऑफिस में होता है। सेकंड ऑप्शन देखिए, अनस्क्रैम्बल करके क्या आएगा? स्कूल, टीचिंग स्टूडेंट्स। क्या ये करेक्ट मैच है? यस, स्कूल में ही टीचिंग होती है स्टूडेंट्स की। तो ये मैं आपको बता रही हूं इनको अनस्क्रैम्बल करके। कैसे बता पा रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि कंप्यूटर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं और ये आपको भी पता है, ईवीएस में, जीके में आपने पढ़ा है। अब जल्दी से मुझे बता दो, जब सी और डी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप मुझे बताओ कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। मॉल में देखे हैं? मॉल में होते हैं ना, बिलिंग काउंटर्स पे। फिर रेलवे स्टेशन पे देखे हैं, एयरपोर्ट्स पे देखे हैं, जहां पर टिकट बुकिंग होती है वहां पर यूज होते हैं कंप्यूटर्स। हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर यूज होता है डेटा फीड करने, सेव करने के लिए और बिलिंग के जगह पर, है ना। स्कूल में कंप्यूटर होता ही है, सबने देखा है अपने स्कूल्स में। घर पे भी कंप्यूटर्स होते हैं, सबके घर में नहीं होते पर बहुत लोग के पास कंप्यूटर होते हैं। ऑफिस वर्क करने के लिए पापा यूज करते हैं, मदर्स यूज करती हैं, है ना। तो ऑफिसेज में भी कंप्यूटर होते हैं, बैंक में कंप्यूटर होते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, आपको उनके यूजेस पता हैं, तो आप इजीली ऑप्शंस गेस कर लेंगे। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको खुद मैंने बता दिया आंसर, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। अब थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी, आप बताइए मुझे अनस्क्रैम्बल करके क्या आएगा? हम्म यस, होम। इजी है ना, HOME, होम। प्लेइंग म्यूजिक, क्या इसके साथ मैच हो रहा है? यस, घर में म्यूजिक प्ले करने के काम आता है कंप्यूटर, है ना। नेक्स्ट देखिए, अनस्क्रैम्बल करिए। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। लॉन्चिंग रॉकेट्स, ये तो रॉन्ग है। लॉन्चिंग रॉकेट्स नहीं, हॉस्पिटल में कंप्यूटर का ये काम नहीं है। लॉन्चिंग रॉकेट्स वाला काम क्या है कंप्यूटर का, कहाँ पर होगा? ये तो लॉन्चिंग स्टेशंस में, लॉन्चिंग पैड्स पे होगा, जहां से रॉकेट लॉन्च होते हैं। हॉस्पिटल में इसका यूज ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन 2, अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब की बार हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, इसको अनस्क्रैम्बल करके। अनस्क्रैम्बल करो, क्या आएगा? अगर गेस करना मुश्किल है तो गो टू द ऑप्शंस। यहाँ क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दिया हुआ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इट इज रिगार्डिंग यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ इस क्वेश्चन में नो हिंट, कोई हिंट नहीं दिया हुआ कि ये किससे रिलेटेड है क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को एक बार रीड करेंगे तो आपको आंसर आराम से पता चल जाएगा कि इसको अनस्क्रैम्बल करके क्या आ रहा है, कौन सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए रीड करो। इट लुक्स लाइक अ टीवी, टीवी स्क्रीन। ओके, इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, ये हम फ्रेज किसके लिए यूज करते हैं? आपने अपने कंप्यूटर के लेसन्स में पढ़ा है। जब हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? मॉनिटर पढ़ते हैं ना, उसमें वन ऑफ द पार्ट्स। तो उसके लिए क्या कहा जाता है? एक बहुत ही कॉमन एक फ्रेज है, एक सेंटेंस है जो सिखाया जाता है कि मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। तो ये है मॉनिटर। क्या आपको अनस्क्रैम्बल करके मॉनिटर वर्ड मिल रहा है यहाँ पर? नहीं मिल रहा, तो ये तो गलत है।
इट इज यूज टू वॉच मूवीज, ये भी गलत है, मूवीज भी तो हम मॉनिटर पे ही देखते हैं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, इट प्रिंट्स द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, मतलब प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो वो काम किससे होता है बताओ? प्रिंटर से होता है ना। अब देखो, यहाँ प्रिंटर बन रहा है या नहीं? बन रहा है, प्रिंटर ही तो है अनस्क्रैम्बल करके जो हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप नहीं अगर गेस कर पाते हैं तो आप ऑप्शन से एक बार पढ़िए, आप गेस कर पाओगे, आंसर ढूंढ पाओगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर शोन इन द गिवन इमेज कैन बी यूज्ड टू। अब बताओ ये कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का? माउस है ये, है ना? तो ये है माउस। तो आप अब ये बताओ कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ए पढ़ो, मूव आइकन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, ये ठीक है, ये आइटम्स मूव करने के लिए काम आता है। पर मैं अभी इसको टिक नहीं कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे दिख गया कि ऑप्शन डी में बोथ लिखा हुआ है। जब भी आपको लास्ट ऑप्शन में बोथ दिखाई दे या फिर ऑल ऑफ दीज दिखाई दे, तो आपको सारी ऑप्शंस पढ़नी है, क्योंकि हमारा एक से ज्यादा आंसर ठीक हो सकता है इसमें। मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट, ओके। तो आप नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ेंगे। ऑप्शन बी, ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग कंप्यूटर। यस, माउस की हेल्प से हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। लिसन टू म्यूजिक, नहीं ये गलत है, म्यूजिक सुनने के लिए माउस के नहीं, हमें स्पीकर्स की जरूरत होती है ना। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, इसीलिए हम डी को चूज करेंगे एज एन आंसर। Question 4, which planet in the solar system is called the red planet? Red planet, कौन से planet को हम red planet कहते हैं? बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ टोटल कितने planets हैं? हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने planets हैं? Yes, 8 planets हैं, 8 planets हैं, ठीक है। और उनके कुछ निक नेम्स हैं, जैसे रेड प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। कौन से हैं ये प्लैनेट्स बताओ? रेड प्लैनेट कौन सा है? मार्स। मार्स को हम कहते हैं रेड प्लैनेट। बाकी जो ऑप्शंस यहाँ दी हुई हैं मैं इनके भी आपको बता देती हूँ। वीनस को हम क्या कहते हैं? वीनस को हमने निक नेम दिया है मॉर्निंग स्टार का। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार हम किसे बोलते हैं? वीनस को, क्योंकि ये सबसे पहले हमको नजर आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। जुपिटर को हम कहते हैं जायंट प्लैनेट। क्यों जायंट प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि भाई ये ही लार्जेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो इसे कहते हैं हम जायंट। जायंट मतलब बहुत बड़ा होता है ना। मरकरी, मरकरी को क्या कहते हैं हम? स्विफ्ट प्लैनेट। स्विफ्ट प्लैनेट। आपको पता है मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है सन के। अपना सोलर सिस्टम जो है ना, ये तो आपको याद करना है, अच्छे से लर्न करना है आपको कि सन के बाद कौन सा प्लेनेट है? मरकरी है। मरकरी सन के सबसे पास है, तो ये जब सन के अराउंड ऐसे चक्कर काट रहा होता है ना, तो ये फास्टेस्ट है। आपको पता है फास्टेस्ट सन के अराउंड कौन ऑर्बिट करता है? मरकरी, क्योंकि वो ही सबसे पास है, तो सबसे पहले उसका एक चक्कर खत्म हो जाता है, ठीक है। मरकरी को कहते हैं स्विफ्ट प्लैनेट। उसके बाद वीनस आता है, उसके बाद कौन सा प्लैनेट आता है? ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट कौन सा हुआ? हमारा अर्थ। ब्लू प्लैनेट कौन सा हो गया? हमारा अर्थ। क्यों है अर्थ ब्लू प्लैनेट? क्यों बोलते हैं ब्लू प्लैनेट? क्योंकि इसके पास बहुत सारा पानी है। अर्थ में वाटर है 70%, नियरली 70%, है ना। 70 to 72% है। तो अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट। Question 5. Unscramble the given letters and select the option that correctly completes the given sentence. Okay. Unscramble करना है यहाँ भी, तो सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या लिखा है? The Central Processing Unit, CPU. Yes, CPU is a short form of Central Processing Unit. Is known as dash of computer. Yes, बहुत easy question है। CPU is called as the brain of a computer. तो यहाँ क्या आएगा? Brain. CPU is the
ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। अब देखो कौन सी ऑप्शंस को अनस्क्रैम्बल करके आपको ब्रेन मिलेगा, टेल मी क्विकली। कौन सी ऑप्शन को अनस्क्रैम्बल करना है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो आपको मिलेगा ना BRAIN, ब्रेन। सिक्स्थ, विच इज द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कीबोर्ड? कीबोर्ड सबने देखा है। जब आप कीबोर्ड देखते हैं अपने कंप्यूटर में तो यहाँ पर एक लंबी सी की होती है सबसे नीचे, ये कौन सी की है? दिस इज द लॉन्गेस्ट की। कौन सी की है ये? स्पेस बार। कौन सी की है ये? स्पेस बार की। इट इज द longest key. Next, what would you find under the bonnet of a computer? Sorry, I'm very sorry. Bonnet of a car. तो कार के बोनेट, बोनेट क्या होता है? आप कार देखते हैं? मतलब कार तो सभी ने ही देख रखी है ना? सॉरी। तो कार में ये जो आगे वाली साइड्स होती है ना, ये हेडलाइट्स, ये जो पार्ट होता है ये होता है बोनेट, जिसे हम ओपन कर सकते हैं, है ना? इसको हम ओपन कर सकते हैं, ऐसे खुलता है तो ये ऐसे हो जाता है। देखा है आपने? गराज में जहाँ मैकेनिक्स होते हैं वहां पर आपने देखा होगा, आपकी कार अगर कभी खराब हुई हो, कभी ब्रेक डाउन हुआ हो कार का, तब ऐसे खोलते हैं ना, पर यहाँ से पानी भी डाल सकते हैं। इसमें एक टैंक होता है जहाँ पे हम पानी डालते हैं। तो ये पूछा है कि यहाँ होता क्या है, अंडर द बोनेट ऑफ अ कार क्या होता है? क्या होता है? सीट होती है? नहीं। स्टीयरिंग व्हील होता है? नहीं। ये तो कार के अंदर की चीजें। इंजन? यस, इंजन होता है। यहाँ क्या होता है? इंजन होता है कार के बोनेट में। Next, which planet in the solar system is called the morning star and evening star? ये लो, आ गया क्वेश्चन। आंसर क्या है? वीनस है। वीनस is called as the morning star or evening star. Next question, rainbows are formed by. रेनबोज आर फॉर्म्ड बाय, रेनबोज कैसे बनते हैं बताओ? ऑप्शन ए क्या लिखा है? मूनलाइट एंड विंड। बी ऑप्शन इज सनलाइट एंड वाटर ड्रॉप्स। सी ऑप्शन इज सनलाइट एंड विंड। डी ऑप्शन इज सनलाइट एंड डस्ट इन द एयर। कैसे बनता है रेनबो? हमें दिखाई देता है 7 कलर्स का रेनबो होता है, लेकिन वो कैसे बन रहा है ये तो नहीं दिखाई देता। कैसे होता है? सनलाइट से। यस, सनलाइट विद वाटर ड्रॉप्स। सनलाइट एंड वाटर ड्रॉप्स। होता क्या है देखो, मैं इस डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, इस पिक्चर में। सन की जब लाइट यहाँ से किसी रेन ड्रॉप के ऊपर इस तरह से आती है कि वो रेन ड्रॉप के अंदर जाके फिर बाहर निकलती है, तो होता क्या है कि ये स्प्रेड करके निकलती है। रेन ड्रॉप के अंदर सनलाइट गई, ये आप येलो एरोज देख रहे हो, ये यहाँ से रेन ड्रॉप के अंदर सनलाइट आई तो वो फैल जाती है एयर से, वो वाटर के अंदर आ रही है तो यहाँ पर एक उसको मिलता है ना ब्लॉक, तो यहाँ पर वो जब एंटर होती है तब वो एक बार फैल जाती है। ठीक है, फैलने के बाद फिर यहाँ रेन ड्रॉप की इस वाली वॉल पे टकरा के वो वापस मुड़ती है, और जब रेन ड्रॉप से बाहर एयर में आ रही है तो वो फिर से फैलती है। तो इस कारण से क्या होता है, वो जो सन की रे आई थी वो 7 डिफरेंट कलर्स में फैल गई, स्प्रेड हो गई। ठीक है, वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड हो गई। इससे क्या बना? रेनबो बना। तो रेनबो बनने के लिए सनलाइट भी जरूरी है और वाटर ड्रॉप भी जरूरी है, तभी हमें ये 7 कलर्स का रेनबो दिखाई देगा। Next question, which is the hottest planet? Hottest planet in our solar system. बताओ hottest planet कौन सा है? हम्म मुझे पता है आधे बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि सन के पास में जो होगा वो हॉटेस्ट होगा। नहीं, सन के पास वाला प्लेनेट तो मरकरी है, और मरकरी हॉटेस्ट नहीं है। हॉटेस्ट कौन सा प्लेनेट है? वीनस हॉटेस्ट है। पता है क्यों? ये सन से तो थोड़ा दूर है, मरकरी ज्यादा पास है सन के, वीनस तो उसके नेक्स्ट आता है, लेकिन फिर भी ये हॉटेस्ट है। क्योंकि वीनस के जो एटमॉस्फेयर है ना, आसपास की जगह, ये जो एटमॉस्फेयर है ना वीनस के आसपास, इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो कि बहुत डेंस हैं। डेंस हैं मतलब थिक हैं, वो थिक गैसेस हैं, उसका एटमॉस्फेयर बहुत ही थिक है। और उसमें ऐसी गैसेस हैं जिनका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता है क्या होती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है?
होता क्या है कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो हीट को ट्रैप करके रख सकती हैं। इस प्लैनेट से जो हीट ये छोड़ना चाहता है एटमॉस्फेयर में, उसे ये गैसेस ना बाहर जाने ही नहीं देती हैं, रोक के रख देती हैं। ये एटमॉस्फेयर हीट को बाहर निकलने नहीं देता, ये हीट को ट्रैप ही करके रखता है। इसीलिए इस एटमॉस्फेयर के कारण वीनस हॉट बन जाता है। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये हीट को ट्रैप करके रख लेती हैं, ये बाहर जाने ही नहीं देती हीट को। तो वीनस गर्म होता जाता है, जबकि वो सन के बहुत पास नहीं है। फिर भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। आपको पता है ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना, ये हमारे अर्थ पे भी हैं। कहते हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ की वार्मिंग होती जा रही है। कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है? इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है, जिनमें से देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ में भी ऐसा हो रहा है कि हीट ट्रैप होके रह जाती है, बाहर नहीं जा पाती एटमॉस्फेयर के बाहर। इसकी वजह से हमारा प्लैनेट भी गर्म होता जा रहा है। ठीक है, तो ये है ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी करो, ताकि और ऐसे जीके के क्वेश्चंस ओलंपियाड के एग्जाम्स के लिए आपको मिलते रहें। ओके, बाय फॉर नाउ।